Kala Bhairav is the form of Shiva who rules over time. So what does he do? He gives, bestows all goodness, all type of siddhis and prosperity, confidence, knowledge, everything. It's just Shiva's another form. That is, it's a vichitra. In life, it brings all very peculiar incidences. All surprises in life, peculiar incidences. All that happens through the grace of God. So this is one of the attributes of Lord Shiva. So Kashi is not just a place there, Varanasi. Of course it is also, but the third eye part is called Kashi, where both the Ida and Pingala meet. The left nostril and right nostril merge into the spot in between the eyebrow. This is the seat of, this is called Kashi. And that, the Lord of that, the Shiva, who is also the Guru, who is also everything, that pure energy is Kala Bhairav. हिंदी में कोई पूछ लो, हिंदी कर लेते. गुरुदेव आप ये हिंदी में भी अगर बताएं, काल भैरव अष्टक. नहीं, काल भैरव का यही है, शिव का ही रूप है. महाकाल, ऐसे काल भैरव. काल भैरव को कहते कुत्ता वाहन है. कुत्ता ज्ञान का प्रतीक है. चारों वेदों को कुत्ते के रूप में देखा. माने लॉयल्टी है उसमें, माने निष्ठा. और काशी वही है, भ्रूमध्य की जो आज्ञा चक्र है, उसी को काशी बोलते हैं. तो ये जो स्थूल अर्थ एक होता है और सूक्ष्म एक और होता है. जो काल के ऊपर विजय पाले वही काल भैरव है. तो हम चेतना का ही एक गुण, क्रिया और लक्षण है. सब कुछ काल का अधीन है ना. तो हिंदी में कहते हैं काल करे सो होय. काल करे सो होय. और वो काल के अधिपति तो वो शिव ही है. सारे ग्रहों के ऊपर शिव बैठे हैं और शिव का ही रूप है काल भैरव. भैरव माने समझो तो जो व्यक्त जगत है, इससे ऊपर उठ के अव्यक्त में जो है, जो आकाशवत है, वही भैरव का रूप है. और जो देखते हैं ना, जो दिखती है, इन सब का कंट्रोल कहीं और है. मेन स्विच कहीं और है. अब बिजली सब जल रही है, मगर इसका स्विच कहाँ है? पता है आप लोगों को? नहीं पता. ये सबका स्विच कहाँ है? कहीं है, छिपा है. वो स्विच जो है वही काल भैरव है. आनंद. तो आकाश में हल चलाओ, वहाँ मंत्रों का बीज बो, तो वहाँ से जो फल आता है वो आनंद है. तो वो आकाश में हल चलाने वाला काम तो काल भैरव को. काल भैरव माने ये व्यक्त संसार जो दिगंबर. काल भैरव का दूसरा नाम है वो निर्वस्त्र है. कोई वस्त्र नहीं है काल भैरव के. निर्वस्त्र माने आकाश को कोई कपड़ा पहना सकते हैं क्या? ढक सकते हैं क्या? कोई चीज आकाश को ढक नहीं सकता, ना उसको धूमिल कर सकता है.
काल भैरव को कोई मैल नहीं कर सकते, मैल छूता ही नहीं हूँ, इसलिए उनके लिए सब स्वीकार है। भगवान शंकर दतूरा भी लेते हैं और फूल भी लेते हैं, पत्ता भी लेते, सब कुछ। माने जो समग्र सृष्टि की जो मूल है वो आकाश, और आकाश के परे जो है वो शिव तत्व है, वही काल भैरव। काल के भी परे भैरव जो है वो काल के, अपना अंग्रेजी में कहते हैं स्पेस एंड टाइम। वो स्पेस भैरव स्पेस है, टाइम काल है। स्पेस एंड टाइम के बाहर जो जाता, देश और काल के बाहर की जो सत्ता है वही चैतन्य है। अभी वैज्ञानिकों ने कहा ना, हर चीज में जान है, माने हर चीज की अपनी चेतना है। हम लोग को लगता है मरा हुआ है, ये लकड़ी का टुकड़े में कोई जान नहीं, हो बोलते ऐसा नहीं है, हर चीज में चेतना है। दुनिया में देखोगे तो सर ग्रह उपग्रहों में का भी अपना चेतना है, मन है। ऊपर से देखोगे तो हमको लगता है पेड़ का कहाँ मन कहाँ है इसका, नहीं, पेड़ का मन है। सूक्ष्म ढंग से देखेंगे तो पेड़ में भी वो भाव है, मन है। कोई कुडाली लेके आता है तो उनमें घबराहट की तरंग उठते हैं, और कोई पानी लेके आते तो पेड़ खुश होने लगता है। तो इस तरह से भाव जो है प्रकृति के कण कण में दिखता है। जब प्रकृति में दिखता है, अभी तो वैज्ञानिक कहते हैं सारे ब्रह्मांड में भाव ही भाव है। इसीलिए हम लोग ये नवग्रहों की पूजा वूजा करते हैं ना, माने वो नवग्रहों के बारे में सोचो, उनके मंत्र बोलो तो माने वो तरंग से हम जुड़ जाते हैं, उस फ्रीक्वेंसी से जुड़ जाते हैं, वाइब्रेशन से जुड़ जाते हैं। आप अपने रेडियो में, अपने चैनल में एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को ट्यून करोगे तो क्या होता, वही फ्रीक्वेंसी आता है कि नहीं, वही डाउनलोड होता है कि नहीं तुम्हारे उसमें, तुम्हारे अपने आईपैड में या फ़ोन में। तुम YouTube का लगाओ तो YouTube आएगा, म्यूज़िक का लगाओ तो वो आएगा, फ़ोन लगाओ तो वो आएगा। सब कुछ वो छोटा सा एक प्लास्टिक की टुकड़े में तुम सब कुछ देख लो, दुनिया भर का खबर उसी से मिल जाता है, उसी के अंदर है। कैसे संभव? क्योंकि ये जो खाली जगह हम देखते हैं आकाश, ये आकाश चेतना से ठूस ठूस के भरा हुआ है, और इस चेतना में जान है, जीवन है, उसमें ज्ञान है। देखो क्या कब लोगों ने, बस सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, जो अनंत है वो ज्ञान भी है, और वह सत्य भी है, वो जीवित भी है। गजब की है कि नहीं? मन को चौंकाने वाली बात। ऐसी भैरव ये चौंका देता, वाह कर हमारे भीतर। You know, the whole universe is full of consciousness. Everything is consciousness. Every object has life, because everything is just vibration. Consciousness is nothing but vibration. So you are not separate from the universe. You are part of the universe. Your body has come from this planet Earth. This body is part of the earth, but we don't feel that. When we feel that, it becomes meditation. When we feel this body is part of the earth and the spirit is part of the divinity which is all over, that is spiritual elevation. Whatever you do, you just know, you just need to realize the truth. The fact is, your body is from the earth, and it is going to go back to the earth. It's going to stay here. Your body is not going to fly to the heaven or go to sun. It is part of that, and you are going to be here. And your spirit is light, and it belongs to the universal spirit.
The air in you is part of the air that is all around you. You can't hold your air. I take a deep breath. This is my air. I'm not going to let go my air. No, you can't. You have to breathe out. Only then you will be alive. When you breathe out, you breathe in. You are one with the air that is all around you. But have you ever felt that the air inside you is part of the air all around you? No. Because our mind is so busy all the time, engaging ourselves in this or that, many times useless things. 85% of the worries that we have never happens. This, you must say kudos to those researchers, because they couldn't find anything else to research. They embarked on this subject to let us see how much worry people do, whether that happens or not. And 10 years, the two researchers spent their time studying, listing out people's worries and whether those worries have come true or not. And the finding is 85% of the worry a person has never happens. See how much time we waste? And the 15% of the worry which is left, in that 15%, 14.5%, they could easily manage. When it happens, they could manage it. Only 0.5% of the worries, they struggle with that, it stays with them a little longer time. So, if you are worrying 100%, 0.5% chances are there that it gives you a problem. Rest of the worries are useless. Waste of your time. I don't think those people have taken into consideration those people who are doing sadhana, meditation, pranayama, kriya. Otherwise, even that 0.5% will not be there too. Then that will not happen. So worry is also a machine. It's like a machine that produces toxic air inside of you. Toxic vibration. And the antidote is meditation.